दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होगन, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों जब हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ज़मीन को सबसे पहले हम मौके पर जाकर देखते हैं कि हमारे लायक वो ज़मीन है या नहीं है। अगर हम इस ज़मीन को खरीदते हैं तो हम इस ज़मीन में हम क्या काम कर पाएंगे, चाहे हम इसमें घर मकान बनाएंगे या फिर जो है हम यहाँ पे गोदाम बनाएंगे या फैक्ट्री बैठाएंगे या फिर कुछ बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, उसको देखना पड़ता है कि हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, तभी जाके हम उस ज़मीन को खरीदते हैं। लेकिन जब हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो हमें जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए कि देखता कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कहीं वो ज़मीन कोई झगड़ालू ज़मीन तो नहीं है, कहीं जो है कुछ विवाद वाला ज़मीन तो नहीं है। उसको साफ़ सुथरा ज़मीन अगर हमें लगे तभी जाके हमें उससे डिसीजन लेना चाहिए और हमें उस ज़मीन के लिए एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। जब भी हम कोई भी पैसा, 1 रुपये भी अगर हम किसी को देंगे तो हमें जो है एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। एक चाहे तो ये आप 100 रुपये की स्टाम्प या 50 रुपये की स्टाम्प से एग्रीमेंट बनवा सकते हैं तत्काल में। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक होता है, भले हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करा पा रहे हैं फिर भी जो है हम 50 रुपये या 100 रुपये की स्टाम्प से नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा कर उसको जो है नोटरी भी कराकर जो है हम अपने पास रख लेते हैं। और ओरिजिनल जो भी एग्रीमेंट बनेगा, ओरिजिनल कॉपी जो खरीदार होता है, हम जो भी ज़मीन जो खरीदार होता है उसी के पास जो है ओरिजिनल पेपर रहेगा और फोटो कॉपी जो करके उसी एग्रीमेंट को हम जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है उसको हम एक प्रति उनको दे देते हैं। तो जो भी लेन देन की बात रहता है उसमें कि पूरी डिटेल्स में कौन सा खसरा नंबर है, कितना है और कौन सी गांव में जो है इस ज़मीन है, वो सारी डिटेल्स रहता है। उसमें जो है हम कितने में सौदा कर रहे हैं, कि कितना डिसमिल है और कितने रुपए में हम इसको सौदा कर रहे हैं और कितने दिन के बाद जो है हम इसको रजिस्ट्री कर पाएंगे, ये सारी कहानियाँ भी जो है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। और एडवांस जब भी अगर आप देंगे तो जैसे एक बार आपने एडवांस दे दिया, उसके बाद हो सकता है जो बेचने वाला व्यक्ति को पैसा की और आवश्यकता पड़ा, उस समय जो है दोबारा आकर उन्होंने मांगा कि फिर से जो है वो बोलेगा कि भाई हमें 2 लाख रुपए और चाहिए या 1 लाख रुपए और चाहिए बोलेगा, तो उस समय आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आप जब फिर भी आप पेमेंट देंगे तो वो सेम उसी ओरिजिनल एग्रीमेंट जो आपके पास रहेगा उसी एग्रीमेंट में आप उनसे इतना 1 लाख रुपए जब दिया तो हमने 1 लाख रुपए प्राप्त किया करके जो है वो बेचने वाला व्यक्ति उसमें भी साइन करेगा और डेट डालेगा, तभी जाके आप उसको पेमेंट देंगे। इस तरीके से जरूर करा लें। जो भी आप एडवांस पैसा देंगे तो जरूर उसमें लिखवा लें। और दोस्तों समय रहते हुए अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं उस ज़मीन का तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है, क्योंकि 11 महीने तक जो है ये नॉर्मल एग्रीमेंट का वैलिडिटी रहता है। हो सकता है 11 महीने के बाद अगर ज़्यादा हो जाता है तो बेचने वाला व्यक्ति आपके साथ जो है आनाकानी कर सकता है, धोखाधड़ी भी कर सकता है। इससे बचने के लिए जो है आप समय रहते हुए जो है आप एग्रीमेंट का आपको रजिस्ट्री कराना होगा। तो इस तरीके से अगर आप जो है करा लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। और दूसरी बात ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट्स आपको पहले जब एग्रीमेंट जब आप बनवाने से पहले ही आपको चेक कर लेना चाहिए वाकई में जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है उसी के नाम पे ये ज़मीन है या किसी और के नाम पर ज़मीन है, उसके दादा के नाम से, उसकी आप उसके पिताजी या उसके माताजी के नाम से ज़मीन है, उसको भी चेक कर लेना चाहिए। और ये काम और भी कर लेना चाहिए कि मोबाइल आजकल जो ज़माना है, मोबाइल के माध्यम से ही आप जो है सर्चिंग कर सकते हैं कि www.com में जाकर जो है आप वहाँ से जो है उनका रिकॉर्ड जानकारी ले सकते हैं कि हाँ वो खसरा उन्हीं के नाम पर ज़मीन है या नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में ये ज़मीन दर्ज है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि वहाँ से पूरी डिटेल जानकारी भी मिल जाती है। भले आपको जो है पट्टा का ज़मीन दिखा दे लेकिन फिर भी जो है आप सर्चिंग करके जो है एक बार पता कर लें कि हाँ ये ज़मीन गवर्नमेंट के भू अभिलेख में ये दर्ज है या नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और उसमें आपको ये भी पता चलता है कि नक्शा भी आपको पता चल जाता है कि नक्शा किस तरीके से वो ज़मीन है, उसका नक्शा। भले आप मौखिक में जाकर आपने ज़मीन को देखा है लेकिन फिर भी जो है आप उसमें गवर्नमेंट की भू अभिलेख में उसका नक्शा भी रहता है, वो नक्शा भी आप लोग निकलवा सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल से भी उसको निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य चीज़ें होता है। जब आपको सही सलामत लगे कि हाँ इस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपत्ति या विवाद वाला ज़मीन नहीं है, तब जाके आप उस ज़मीन को
आप एग्रीमेंट बनाएं और उसका रजिस्ट्री कराएं, चाहे उसके साथ जो है सौदा करें। क्योंकि जब भी आप जमीन जायदाद का सौदा करते हैं तो आप एक एक रुपया करके आप जो पैसा जोड़ कर रखे हुए रहते हैं घर पे, तो वो पैसा जो है एक ही बार जो है कितना मोटा पैसा देना पड़ता है। क्योंकि ज़मीन का रेट आप सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा हाई रेट रहता है, तो हम लोग कितना मेहनत से जो है पैसा को कमा के रखे रहते हैं दोस्तों। और जब अगर उस ज़मीन को जब हमने ज़मीन खरीदने के सौदा में लगा देते हैं, तो लगाने के बाद अगर हमारे साथ कभी खुदा न खास्ता अगर धोखा हो जाता है तो हमें कितना दुख लगता है, कितना परेशानी होती है, आप लोग को भी अंदाजा होगा इस चीज़ के। तो इसलिए जो है मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, जब भी आपको जो ज़मीन का जो है सौदा तय करना है, जो ज़मीन अगर ख़रीदना है तो उसको देख दाख कर सोच समझ कर ही जो है आपको ज़मीन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि कोर्ट के माध्यम से भी या तहसील के माध्यम से जो है मुकदमे जो है चलती रहती है, ज़मीन विवाद चलता रहता है, और भाई भाई में जो है कितना ज़्यादा भी लड़ाई भी झगड़े भी होते रहते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा। तो इसलिए जो है पहले यही सोच लें कि जो है ज़मीन को सही सलामत तकनीकी देखकर चेक कराकर ही आप उस ज़मीन को खरीदें। और दोस्तों आप एक भी कर सकते हैं, चाहे तो सीमांकन अमीन या पटवारी के माध्यम से सीमांकन कराने के लिए भी आप बोल सकते हैं। जो बेचने वाला व्यक्ति है उस ज़मीन का जो है सीमांकन भी करवा सकते हैं, उनके सामने है आप भी मौजूद रहेंगे, और जो है बेचने वाला व्यक्ति है उनके सामने अगर आप एक बार सीमांकन करा लेते हैं तो आपको और भी जो है आपका रास्ता जो है क्लियर हो जाता है कि हाँ ये विवादित ज़मीन नहीं है, या ये ज़मीन जो है इन्हीं का जो है ज़मीन है, आपको क्लियरली पता चल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक करके जो है आप ज़मीन का जो है सौदा तय कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं और एडवांस पैसा दे सकते हैं, टोकन मनी दे सकते हैं। जो आप एडवांस देते हैं उसी को टोकन मनी बोला जाता है। तो देख कर जो है आप ज़मीन का बाकायदा जो है समय के अनुसार जो है रजिस्ट्री कराकर आप अपने अंडर में ले सकते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।